निषाद ने जबरदस्ती सुमंत जी को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक भी नहीं पा रहे थे। उनके हृदय में श्री राम के विरह की बड़ी वेदना थी। घोड़े लड़खड़ा रहे थे और रास्ते पर ठीक से चल नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री राम के वियोग में कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते थे, कभी घूमकर पीछे की ओर मुड़कर देखने लगते थे। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हो रहे थे। यदि कोई भी राम, लक्ष्मण या सीता जी का नाम ले लेता तो घोड़े प्यार से उनकी ओर देखने लगते। घोड़े की यह विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल थे जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हों। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश में हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। फिर निषाद राज गुह सुमंत जी को विदा करके लौट आए, पर उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध की ओर चल दिए। सुमंत और घोड़ों के दुख को देखकर वे क्षण क्षण भर विषाद में भर जाते थे। व्याकुल दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना मेरे जीवन पर धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है नहीं। क्यों ना अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही इससे छूटकर यश क्यों ना ले लिया जाए। ये प्राण अपयश और पाप के कारण रुके हुए हैं, इसलिए कूच नहीं कर रहे हैं। हाय, ये नीच मन बहुत अच्छा मौका चूक गया। अभी भी हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। सुमंत हाथ मल मल कर अपना सर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस अपना खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चल रहे थे जैसे कोई बड़ा योद्धा वीर का चोला पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भागकर चला जा रहा हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु समस्त आचरणों वाला उत्तम ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और उसके बाद पछतावे। उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच सोच कर पछता रहे थे। जैसे किसी उत्तम कुल वाली समझदार और मन वचन और कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है वैसा ही संताप सुमंत के हृदय में हो रहा था। नेत्रों में जल भर गया था, दृष्टि मंद हो गई थी, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा था। व्याकुल हुई बुद्धि ठिकाने पर नहीं थी, होंठ सूख रहे थे। ये सब मृत्यु के लक्षण होने पर भी प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि जीवन पर अवधि रूपी किवाड़ लगे थे। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया था, जो देखा नहीं जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इन्होंने अपने ही माता पिता को मार डाला था। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही थी। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकल रहे थे, हृदय में पछतावा हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री राम जी के बिना रथ को जो भी देखेगा वे मुझे देखने में संकोच करेगा और मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी
तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा संदेश दूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार से दौड़ी आएंगी जैसे गौ बछड़े के पास दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता वन चले गए। जो भी पूछेगा उसे वही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अब अयोध्या जाकर मुझे क्या यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। श्री राम रूपी जल से बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी लोगों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा।